हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 10th क्लास के सेकंड चैप्टर 2.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है जो हमारा, उसका फोर्थ जो पार्ट है आज हम वो डिस्कस करेंगे। और उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पॉइंट की तरफ। तो वहाँ पे हमें क्या दे रखा है, वही हमें सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ गिवन है यहाँ पे भी। तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे इक्वल दे रखी है। अब जो हमारा फोर्थ पार्ट है इसके अंदर अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1 है और अल्फ़ा प्लस बीटा भी 1 है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमने लास्ट क्लास में जैसे देखा था कि हमारे पास दो मेथड होते हैं निकालने के लिए, तो हम किसी भी मेथड की हेल्प से यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, दोनों मेथड से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जब पहले हम फर्स्ट मेथड से यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो जो फर्स्ट मेथड है वो है हमारा कोफिशिएंट कंपेयरिंग वाला, जिसके अंदर हम कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं और जो जनरल इक्वेशन होती है हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, उसके अंदर हम पुट कर देते हैं। तो पहले ये वाला मेथड हम अपनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसकी हेल्प से निकालने की कोशिश करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 1 के इक्वल है और वैसे इक्वल होता है माइनस बी बाय ए के। तो अगर ऐसा है तो यहाँ से हम अगर कंपेयर करें, इसके बाय में 1 है तो यहाँ से बी की वैल्यू भी हमारी कितनी आई, माइनस बी इज इक्वल टू 1 और ए भी हमारा 1। तो माइनस बी अगर 1 के इक्वल है तो इसका मतलब बी इज इक्वल टू -1 आएगा। और यहाँ पे अगर हम सेकंड है जो अल्फ़ा इंटू बीटा वो 1 के इक्वल है और ये इक्वल होता है सी बाय ए के। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, जो सी बाय ए है उसको अगर हम यहाँ पे कंपेयर करवाएं अब हमारी किस टर्म से, इस टर्म से, इसके बाय में भी हम 1 कम मान के चल लेते हैं। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आई हमारी, सी इक्वल टू 1 और ए इक्वल टू 1। तो ए बी और सी तीनों की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। तो हम यहाँ पे क्या करते थे, हमारी जो जनरल इक्वेशन है वो लिखते थे। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है। तो जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारी होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब हमने ए की वैल्यू रखी तो ए 1 था तो 1 एक्स स्क्वेयर प्लस बी हमारे यहाँ पे -1 था तो -1 यहाँ पे एक्स, फिर यहाँ पे सी हमारा 1 था तो हमने 1 रख दिया। अब 1 की मल्टीप्लाई किसी के साथ कर लो तो वही आ जाएगी मेन टर्म। जैसे 1 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 ही आता है, तो यहाँ से 1 की एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एक प्लस एक माइनस है तो माइनस प्लस माइनस का एक्स प्लस 1। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट मेथड से जो हमारी यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आई। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रखा हो मेथड। ठीक है, और अगर आपको इसके लास्ट प्रीवियस पार्ट देखने हैं तो आप वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप क्या होते हैं जो आई कार्ड होता है ऊपर जो 3 पॉइंट्स होते हैं आपके बिल्कुल राइट हैंड साइड में बिल्कुल कॉर्नर पे ऊपर 3 पॉइंट होते हैं, उनके ऊपर जब क्लिक करोगे तो एक आई जैसा कुछ नज़र आएगा आपको ऐसे सर्कल के अंदर, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे मेरी वीडियोस की हर वीडियोस के वो मिलेंगे, जो प्रीवियस पार्ट की जो वीडियोस हमने डिस्कस किया है ना वो आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो आप डायरेक्ट क्लिक करके वहाँ से उनको विजिट कर सकते हो जो भी पार्ट आपको वहाँ पे देखना है। तो चलिए, ये था हमारा फर्स्ट मेथड जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड मेथड डिस्कस करेंगे। तो सेकंड मेथड क्या है हमारा, यहाँ पे सेकंड मेथड है कि हम क्या करें, जो जीरोज़ हैं, जीरोज़ का सम है और जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उनकी हेल्प से जो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिलती है वो यहाँ पे हम यूटिलाइज करते हैं। तो वो इक्वेशन कौन सी होती है, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा। तो वो जो टर्म इक्वेशन पोलिनोमियल होती है वो ऐसी होती है। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो भी ये वैल्यूज़ हमें दे रखी हैं अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की, ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 1, तो 1 रख दिया हमने यहाँ पे, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 1, तो ये भी रख दिया। तो जब इसको सोल्व किया तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, तो ये आ गया इक्वल टू 0। तो ये था हमारा जो सेकंड मेथड, जिसकी हेल्प से हमने डायरेक्ट यहाँ पे हमारे मेथड जो पोलिनोमियल थी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो हमने फाइंड आउट कर ली। तो जैसा कि हमें पता है कि हमने लास्ट पार्ट्स में भी कि हम कोई भी इक्वेशन निकल ले रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में भी हमने देखा था
कि जब हम जीरोज़ और प्रोडक्ट लेते हैं फिर उनको पोलिनोमियल निकालते हैं। पोलिनोमियल निकालने के बाद हम उन वेरीफाई भी करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने फर्स्ट में भी किया था, सेकंड में भी किया था और थर्ड में भी किया था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी वेरीफाई करके देखेंगे कि हमारे ये वेरीफाई करते हैं या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमें जो ये इक्वेशन है इसके हमें क्या करने पड़ते हैं, फैक्टर करने पड़ते हैं। मीन्स यहाँ पे हमें इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे, जीरोज़ निकालने पड़ेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, मिड टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो मिड टर्म हमारी यहाँ पे -1 है, और अगर हम देखें तो प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए, यहाँ पे 1 के इक्वल आना चाहिए। तो प्रोडक्ट भी 1 के इक्वल और सम उनका -1 के इक्वल, तो वो क्या पॉसिबल हो सकते हैं। अगर हम क्या करें, -1 और -1 ले लें, अगर इनकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +1 तो आ जाएगा, लेकिन जब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से तो -2 आएगा, ठीक है। और कोई टर्म हो ही नहीं सकती जिनकी मल्टीप्लाई 1 हो, तो सिर्फ 1 और 1 की ही पॉसिबल हो सकती है। तो अगर हम 1 और 1 लेंगे तो 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1, लेकिन जब ऐड करेंगे तो 2 आएगा। तो मीन्स यहाँ से भी हमारे मेथड ऐसे तो हम डायरेक्ट यहाँ पे जीरोज़ निकाल नहीं सकते, तो यहाँ पे भी हमें डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाना पड़ेगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस इक्वेशन में जो हमारी आई है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा के इसके जीरोज़ फाइंड आउट करते हैं और फिर वेरीफाई करते हैं कि जो रिलेशन हमारे दे रखे हैं और जो हमारे जीरोज़ की हेल्प से आते हैं क्या वो हमारे मैच करते हैं या नहीं, ठीक है। तो चलिए अब हम ये सेकेंड जो पार्ट है उसके अंदर इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन क्या दे रखी बनी हमारी यहाँ पे, x² - x + 1 बनी, ठीक है। और अगर हम देखें यहाँ पे लगाना क्या है, डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड, जिसको हम बोलते हैं d = b² - 4ac। तो अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -1 और c की वैल्यू क्या है 1। तो इसके अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 आएगा। 4, a की वैल्यू 1 थी वो रख दी। अब यहाँ c की वैल्यू भी क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या है 1 - 4 1 जा 4, तो यहाँ से क्या आया -3। तो हमारे पास जो यहाँ फैक्टर आएंगे वो कैसे आएंगे, ये क्या है <0 है, तो इसका मतलब यहाँ पे रियल नहीं मिलेंगे, हमें इमेजिनरी फैक्टर मिलेंगे। तो हमें यहाँ फाइंड आउट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला तो वही लगेगा, -b + माइनस यहाँ पे क्या बनेगा, √ में d भी रख सकते हो और ये भी रख सकते हो b² - 4ac, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं, ठीक है। तो और बाय में 2a, तो यहाँ पे जब हम रखेंगे तो -b ऑलरेडी माइनस का है, तो माइनस करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ से +1 प्लस माइनस, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी थी -3 थी, तो यहाँ पे √ -3 बाय में 2 × a हमारा 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 + √-3 बाय 2। अब हमें पता है कि √-1 है जो उसको हम अयोटा रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, अयोटा। तो यहाँ पे हम -1 को अयोटा रख देंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 ± √3, जो √-1 है उसकी जगह हमें क्या रखना है, अयोटा रखना है। तो यहाँ पे अयोटा रखेंगे तो ± अयोटा √3 बाय 2, या फिर लिख सकते हैं 1 ± √3 अयोटा बाय 2। और जहाँ पे अयोटा आ जाए आई, ये हमारे किसको रिप्रेजेंट करता है, इमेजिनरी सॉल्यूशन को, ठीक है। इसलिए हमने बोला कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएंगे वो कैसे आएंगे, इमेजिनरी आएंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे इमेजिनरी सॉल्यूशन। और अगर अब हम क्या करें, यहाँ से हमारे अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा × बीटा वेरीफाई करने की कोशिश करें तो क्या आएगी, तो यहाँ से अल्फ़ा × बीटा करें अगर हम यहाँ पे, तो अल्फ़ा हमारा यहाँ से क्या होगा, एक बार हम प्लस का साइन ले लेंगे, एक बार माइनस का ले लेंगे। तो अल्फ़ा हमारा है 1 + √3 अयोटा बाय 2 और बीटा है हमारा 1 - √3 बाय 2 अयोटा, यहाँ पे 3 के साथ है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं दोनों की, तो यहाँ पे आएगा √3 अयोटा बाय 2 1 - √3 अयोटा बाय 2। तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ a + b a - b, तो 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा और अयोटा का स्क्वायर आएगा, ठीक है। और यहाँ से 2। अब हमें पता है अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल आता है, -1 के, तो यहाँ पे -1 आएगा तो कितना बनेगा हमारे यहाँ पे कितना बन गया यहाँ पे -3 और इनटू में यहाँ पे -1। तो यहाँ पे -1 का कि इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस का आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे आया +3 बाय में 2, तो ये बन गया हमारे यहाँ से 4 बाय 2। तो यहाँ पे इसके फैक्टर कितने आएंगे, यहाँ पे सॉरी ये हमारा कितना बनेगा, यहाँ पे एक सेकेंड, तो यहाँ से क्या था, हमारी जो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी वो 1 आती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, -3 बचेगा,
तो जब -1 करेंगे तो यहाँ पे आएगा -2, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आएगा -1। ये तो था हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे ये टर्म है इसको इस टर्म में ऐड करेंगे तो यहाँ पे दोनों के बाय में 2 है, तो दोनों के बाय में 2 है तो एलसीएम तो 2 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे टर्म कैसे आएगी हमारी 1 + √3 अयोटा, और यहाँ 1 - √3 अयोटा जब ऐड करेंगे तो यहाँ से ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, और 2 + 2 1 + 1 2 आएगा, और बाय में 2 तो यहाँ से आया 1। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि अल्फ़ा प्लस बीटा को तो अच्छे से ओबे करता है इन केसेस में जहाँ पे हमारे पास क्या हो, ये हमारे पास लेस देन वाली जो कि ये कंडीशन आए। जैसे कि हमने वहाँ पे चेक किया था, जो हमने थर्ड क्वेश्चन सोल्व किया था, थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था कि जो हमारी वहाँ पे इक्वेशन आ रही थी वो आ रही थी ना, ये x² + √5 = 0। तो जब हमने उसके अंदर भी ये चेक किया डिस्क्रिमिनेंट वाला, तो ये आया था हमारा वहाँ पे b तो 0 था, क्योंकि ये इक्वेशन ये थी हमारी, तो b तो 0 है, बीच वाली टर्म तो है ही नहीं, तो यहाँ पे आया था 0 - 4 × a की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू √5, तो ये आई थी -4 √5, जो क्या लेस देन है 0 के। तो हमें यहाँ से पता लग गया था कि हमारे जो फैक्टर आएंगे वो कैसे आएंगे, इमेजिनरी आएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, अयोटा का जो हमारी टर्म है वो भी साथ में इंक्लूड होनी थी वहाँ पे जब हमने उसके फैक्टर फाइंड आउट किए थे, तो वहाँ पे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, आप यहाँ पे देखो कि हमारे पास क्या फैक्टर आए थे, ये वाले फैक्टर आए थे यहाँ पे हमारे पास, कि हमारे पास जो टर्म आएगी वो कैसी आएगी, इमेजिनरी आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंडर ये जो माइनस जो साइन रिप्रेजेंट हो रखा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास आएगा x² यहाँ पे √5 × अयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे अयोटा आना था साथ में, तो ये अयोटे के चक्कर में ही हमारा यहाँ पे जो लास्ट में जो हमारी यहाँ वेरिफिकेशन थी, ये जो √5 था ये गलत आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे जब दो यहाँ पे भी अयोटा होएगा, यहाँ पे भी अयोटा होएगा, अयोटा स्क्वायर हमारा यहाँ पे 1 के इक्वल होएगा, तो माइनस माइनस क्या आएगा यहाँ पे +1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये दोबारा चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि कैसे होगा, इसको दोबारा करते हैं, वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, जैसे कि पहले हम इसको सोल्व करते हैं कि जो हमारी फर्स्ट टर्म आई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से क्या आया कि जो हमारा √-1 होता है वो अयोटा के इक्वल होता है, और जब हम अयोटा का स्क्वायर करते हैं तो रूट के साथ रूट कैंसिल, जैसे अभी क्या है अयोटा = -√1 है, या फिर ऐसे लिख सकते हो √-1। जब हम स्क्वायर करते हैं अयोटा का तो क्या होगा, यहाँ से इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा √-1 × √-1। रूट के साथ तो क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, मीन्स हमारे पास ये तो 1/2 1/2 1 बन जाएगा, लेकिन जो ये -1 है ना, तो इसका साइन क्या आ जाता है यहाँ पे, प्लस का 1 आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, तो जो हमारी यहाँ पे जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, जैसे थर्ड जो पार्ट हमने देखा था उसके अंदर हमारे पास ऐसे आ रही थी कि x² + √5 = 0। तो यहाँ से जब हमने x² की वैल्यू निकाली तो वो आया ये, इसको रख सकते हैं हम 5 अयोटा। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा हमारे पास 5⁴ अयोटा, और यहाँ से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ऐसे आ रही थी हमारे टर्म। जब हम इनको दोनों को ऐड कर रहे थे तो ऐड करने में मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा कर रहे थे तो कैंसिल आउट हो गए थे, दोनों ने एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर दिया था, तो 0 आया था, क्योंकि सेम चीज़ है दोनों, बस साइन का फ़र्क है। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो मल्टीप्लाई में क्या आया था, हमारे पास नेगेटिव आ रहा था, लेकिन अब हमारे पास क्या है, अयोटा स्क्वायर भी है, तो यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव। एक तो हमारे पास यहाँ पर इसकी वजह से आएगा नेगेटिव, जो इन दोनों को सोल्व करने के बाद, जैसे √5 यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो √5 आएगा। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पे अयोटा का स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो अयोटा का स्क्वायर हमारा यहाँ पे -1 के इक्वल आएगा। ठीक है, किसके इक्वल आएगा, -1 के। तो यहाँ पे जो यहाँ पे क्या देखो, ये अयोटा क्या था, √-1 के इक्वल था। जब हमने अयोटा स्क्वायर लिया तो यहाँ पे अयोटा किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल आएगा, क्योंकि इसके साथ इसके ये कैंसिल हो गया ना, लेकिन ये तो -1 तो ऐसे कैसा रहेगा। ठीक है, तो ये जो अंदर वाली टर्म है उसके ऊपर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है यहाँ पे वो क्या है हमारी, यहाँ पे -1 है, तो यहाँ -1 रखा जाएगा अयोटा स्क्वायर की जगह। तो ये यहाँ अयोटा स्क्वायर आएगा ना, तो यहाँ पे -1 बनेगा, तो √5 × -1, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बन गया था, माइनस माइनस प्लस हो गया था √5, जो कि हमारे जो रिलेशन गिवन थे
थर्ड पार्ट में वो उसके ही इक्वल आए थे। ठीक है, तो ये हमने थर्ड पार्ट दोबारा रिवाइज़ किया है क्योंकि वहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि हमने वहाँ पे ये वाली चीज़ चेक करना हम भूल गए थे कि b² - 4ac के अकॉर्डिंग जो हमारे यहाँ पे फैक्टर बनेंगे वो रियल बनते हैं या फिर इमेजनरी बनते हैं। तो वहाँ इमेजनरी बन रहे थे, इमेजनरी जहाँ पे आएंगे तो वहाँ पे हमें आयोटा को इंड्यूस करना पड़ेगा। तो आयोटा की हेल्प से फिर हमने इसको अच्छे से सोल्व कर लिया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया। पहले तो हमने जो हमारा सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है उसको अच्छे से डिस्कस किया, दोनों मेथड से, कोफिशिएंट वाले मेथड से भी और जीरोज़ वाले मेथड से भी। फिर हमने उसके जो जीरोज़ है वो निकाल लें, जीरोज़ को निकालने के लिए हमने डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज़ किया हमने यहाँ पे, और जो डिस्क्रिमिनेंट मेथड है उससे हमें पता लगा कि यहाँ पे जो इसके सॉल्यूशन आएंगे, जो रूट आएंगे वो हमारे इमेजनरी आएंगे, ना कि रियल। तो अगर हमारे यहाँ पे इमेजनरी रूट आते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, हमें आयोटा इंड्यूस करवाना पड़ेगा। फिर हम अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा चेक किया, हमारी वैल्यूज़ बिल्कुल एग्जैक्ट आई। फिर हमने ये जो हमारी मिस्टेक यहाँ पे एक मिस्टेक हो रखी थी वो हमने लास्ट क्वेश्चन में की थी मिस्टेक थर्ड पार्ट में, तो हमने फिर थर्ड पार्ट को दोबारा यहाँ पे एक बार और चेक कर लिया। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे यही दो मेथड्स, और साथ में ही डिस्कस करेंगे ऐसे ही कि हम कैसे रूट निकालते हैं, चाहे हमारी इक्वेशन के जो यहाँ पे पॉसिबल है, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 है या फिर ग्रेटर देन 0 है या फिर इक्वल टू 0 है, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बिल्कुल चुटकियों में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।